धूप से सराबोर सवाना के मध्य में, जहाँ सुनहरी घासें हवा के साथ लय में लहराती थी, बोलो नाम का एक मेहनती और विनम्र गुबरैला रहता था। बोलो एक छोटा प्राणी था जिसका दिल उसके दृढ़ संकल्प जितना बड़ा था, और उसके जीवन का उद्देश्य एक अनोखा था, गोबर को सही गोल डिब्बों में रोल करना। हर दिन बोलो जानवरों के गोबर की तलाश में विशाल जगह का निरीक्षण करता था, जिसे वह सावधानी पूर्वक गोलाकार आकार में ढालता था। कई लोगों को यह एक अजीब और अस्वाभाविक कार्य लग सकता है, लेकिन बोलो ने अपने मिशन के महत्व को समझा। एक दिन मिया नाम का एक जिज्ञासु हिरन बोलो के पास आया जब वह अपने गोबर के एक गोले की मूर्ति बना रहा था। उसने पूछा, तुम ये गोल आकार क्यों बनाते हो, बोलो? बोलो रुका, उसके चेहरे पर एक गर्म मुस्कान थी और उत्तर दिया, प्रिय दोस्त, ये गोबर के डिब्बे साधारण लग सकते हैं, लेकिन इनका उद्देश्य बहुत बड़ा है। आप देखिए, मैं गोबर को जमीन के नीचे गाड़ने के लिए इन गोल आकृतियों का उपयोग करता हूँ। यह काम करता है पुनर्चक्रण का एक रूप जो भूमि को उपजाऊ बनाए रखने और नए पौधों को विकसित होने में मदद करता है। मिया उत्सुक था। उसने आगे पूछा, लेकिन उन्हें गोल क्यों होना पड़ता है? बोलो धीरे से मुस्कुराया। यह एक दिलचस्प सवाल है। आप देखते हैं, गोबर को गोल आकार में बनाने से मुझे इसे आसानी से रोल करने में मदद मिलती है। गोल गोलों को धकेलना आसान होता है, दिशा कोई भी हो। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मिया ने खुद को आश्चर्यचकित होकर बोलो को देखा, क्योंकि उसने लगन से अपना काम जारी रखा था। उन्होंने उस सुंदरता और सटीकता को देखा जिसके साथ उन्होंने प्रत्येक गोबर के गोले को गढ़ा, और इकोसिस्टम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति उनके समर्पण पर आश्चर्य हुआ। एक गर्म दोपहर में जब बोलो एक विशेष रूप से बड़े गोबर के उपले को बेल रहा था, उसे अपने ऊपर थकान का एहसास हुआ। हमेशा जिज्ञासु और मदद के लिए उत्सुक रहने वाली मिया उसके पास पहुंचा और बोलो से उसने कहा, बोलो, मुझे इसमें तुम्हारी मदद करने दो। बोलो ने मिया की ओर कृतज्ञतापूर्वक देखा, उसकी मदद स्वीकार की। साथ में उन्होंने गोबर के गोले को सवाना में धकेला और घुमाया। उनके संयुक्त प्रयासों से कार्य हल्का और दूरी कम लगने लगी। जब वे आखिरकार उस स्थान पर पहुंचे जहां बोलो गोबर के गोले को गाड़ने का इरादा रखता था, मिया अपनी आंखों में एक नई प्रशंसा के साथ उसकी ओर मुड़ा। बोलो, आप हर दिन ऐसा करते हैं, भूमि को पोषित करने के लिए इन गोलों को अथक रूप से घुमाते हैं। आपका काम ग्लैमरस नहीं हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक है। आप पृथ्वी की उर्वरता के संरक्षक की तरह हैं। मिया की बात सुनकर बोलो गर्मजोशी से मुस्कुराया। धन्यवाद मिया। यह सिर्फ गोबर के उपले के बारे में नहीं है। हर प्राणी, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, जीवन के संतुलन में योगदान देता है, और अपनी भूमिका निभाते हुए हम इसे बनाते हैं। दुनिया सभी के लिए एक बेहतर जगह है। उस दिन से मिया ने न केवल बोलो के काम का सम्मान किया, बल्कि जब भी संभव हुआ उसकी मदद भी की। उनकी दोस्ती सभी जीवित प्राणियों के परस्पर जुड़ाव और हर भूमिका को अपनाने के महत्व का प्रतीक बन गई, चाहे वह कितनी भी सरल या विनम्र क्यों न हो। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना।